देखिए, ये जो नया कानून अब लागू होने वाला है, ये संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। अगर ऐसे डिटेंशन कैंप्स पूरे देश में खुल गए तो हम सबको पता है कि उसके अंदर कौन जाएगा। सीएए, अयोध्या, उन मुद्दों के ऊपर सरकार अगर वापस आ जाता है तो हमें डर है कि हमारे भविष्य में हमारे कम्युनिटी का क्या होगा। हम सीएए का विरोध कर रहे हैं, आए हैं यहाँ पे। सरकार इलेक्शन को लेकर ये जो मुद्दा उठाई हुई है, रमजान के टाइम पर जो है ये इलेक्शन के नजदीक जो कर रहे हैं ताकि इसका विरोध ना कर पाए करके। डेमोक्रेसी जैसे हम डेमोक्रेसी मतलब क्यों नहीं रहती, जो डेमोक्रेसी को कत्ल करना चाह रहे हैं हम उसका साथ रहना चाह रहे हैं। There are 7 detention camps in Assam full of people who either should have refugee status or full citizenship status or citizenship since 1960. This NRC CAA is implemented all over the country, then the hellish nightmare that is in Assam today will be replicated all over our country. So we have to push back against the CAA. We have to make sure it gets repealed. आर्टिकल 14, 16, 21 का वायलेशन क्यों कर रहे हैं? तभी मैं कह रहा हूँ कि ये गैर संवैधानिक एक्ट है, इसको जल्दी से जल्दी क्या नाम है बंद करना चाहिए। कि देश को बांटा जाए, हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटा जाए। शुड गवर्नमेंट प्रोमोट एनी मूवी? नो, दे शुडंट, बट दे आर। आर्टिकल 370 जिसको टैक्स फ्री कर दिया गया कितने सारे बीजेपी रूलिंग स्टेट्स में, आर्टिकल 370 जो एबोलिशन किया गया था कश्मीर से। देखिए, ये जो नया कानून अब लागू होने वाला है, ये संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। हम आसाम में देख रहे हैं कि कैसे 100 लोगों को डिटेंशन में डाला जा रहा है। उनके पास कागज है, वो कागज साफ साफ प्रूव करता है कि वो कई सदियों से उनके एंसेस्टर्स, उनके पिताजी, नाना जी, ताई जी पहले से ही आसाम में आ चुके हैं और वो सिटीजन हैं। लेकिन एक ये जो कम्युनल इंस्टिंक्ट है वो हमारे जुडिशरी और हमारे एग्जीक्यूटिव और हमारे सरकार के अंदर बिल्कुल रग रग में फैल चुका है। तो असम में जो हो रहा है वो पूरे देश में ना हो, यही हमारी उम्मीद है। क्योंकि अगर ऐसे डिटेंशन कैंप्स पूरे देश में खुल गए तो हम सबको पता है कि उसके अंदर कौन जाएगा, किस माइनॉरिटी ग्रुप को वो लोग टारगेट करेंगे, ये हम जानते हैं। ये साफ साफ दिख रहा है, पिछले 10 साल से दिख रहा है। और ये इलेक्शन जो आ रहा है उसके सीएए, अयोध्या, उन मुद्दों के ऊपर सरकार अगर वापस आ जाता है तो हमें डर है कि हमारे भविष्य में हमारे कम्युनिटी का क्या होगा। तो यही इसलिए हम इस काफी सीरियस मामले को लेके हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। I'm in a public space and today is maybe the first time in the last 8 years I have felt safe to say that I am an Indian Muslim and I am a citizen of India. What CA has done in the last 4 years, my parents are asking me, my father is asking me, his father is asking me, we have lived this in 1950. I don't know how most so that they have had to prove this. And if not, what if they are no longer citizens of India? Our government, 200 people sitting who are making the right, deciding whether I belong to this country or not. They are extending the right to people. अभी सीए को इम्प्लीमेंट किया गया है। इसका टाइमलाइन जो होता है, ये देखिए 2019 में जब आया था ये पूरी एक इलेक्शंस के बाद आया, जस्ट इलेक्शंस के बाद आ गया है ना। और उससे पहले वोट के लिए क्या मूवी को यूज किया गया है? उरी करके मूवी आई थी, सर्जिकल स्ट्राइक, रिमेंबर दैट। अभी देखो इलेक्शंस आ रहे, क्या मूवी रिलीज किया गया और जिसको गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है? शुड गवर्नमेंट प्रमोट एनी मूवी? नो, दे शुडंट, बट दे आर। आर्टिकल 370 जिसको टैक्स फ्री कर दिया गया कितने सारे बीजेपी रूलिंग स्टेट्स में, आर्टिकल 370 जो एबोलिशन किया गया था कश्मीर से, उस पे किया गया है। तो और ये जो सीए को अभी ये किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है, एग्जैक्ट इलेक्शन से 3 महीने पहले क्यों किया गया? इसको एज अ वोटिंग मेजर यूज कर रहे हैं वो लोग। लाइक बीजेपी कहाँ बहुत हद तक गिर सकती है। बीजेपी बहुत नीचे गिर सकती है वोट मांगने के लिए। हमारे इलेक्शन कमीशन में एक पॉइंट मेंशन्ड है कि यू कैन नॉट आस्क वोट ऑन द बेसिस ऑफ आर्मी को हम लोग यूज नहीं कर सकते। आर्मी का कोई भी प्रोपेगेंडा हम लोग नहीं यूज कर सकते वोट मांगने के लिए। 2019 के इलेक्शन में मोदी ने क्या बोला था? कोटेड लाइन्स उसका वीडियोस है कि पुलवामा के शहीदों के लिए 1 वोट मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। व्हाट इज दिस? एंड इलेक्शन कमीशन इसको कैंसिल भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इलेक्शन कमीशन बिका हुआ इसी की वजह से बीते हुए 5 साल में 2 इलेक्शन कमिश्नर ने ये किया है, रेजिग्नेशन अपने पोस्ट से दिया हुआ है। हम सीएए का विरोध कर रहे हैं, आए हैं यहाँ पे क्योंकि जो आज सरकार इलेक्शन को लेकर ये जो मुद्दा उठाई हुई है, पहले 3 साल पहले उठाई थी, लॉकडाउन से पहले, जिसका भरपूर से जो है ना हिंदुस्तान में विरोध किया गया है।
और आज भी रमजान के टाइम पर जो है ये इलेक्शन के नजदीक जो कर रहे हैं ताकि इसका विरोध ना कर पाए करके इन चीजों का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो गलत है उसका विरोध चाहे कोई भी जात हो, हर एक मुसलमान और हिंदुस्तान का नागरिक गलत के लिए आवाज उठा रहा है। हम आवाज उठाएंगे, हम इसका विरोध करेंगे। Citizenship since 1960. There are 7 detention camps in Assam full of people who either should have refugee status or full citizenship status. People produce 16, 17, 18, 19 documents before the court, but the court still declares them as foreigners. Now, if this NRC-CAA is implemented all over the country, then the hellish nightmare that is in Assam today will be replicated all over our country. So we have to push back against the CAA. We have to make sure it gets. तो अभी जो प्रोटेस्ट हम लोग चला रहे हैं इधर जो इंडिया में जो तानाशाही कर रही है मोदी सरकार चैप्टर इलेक्शन करने के वास्ते स्टेप बाय स्टेप जो आगे बढ़ाते जा रहे हैं चीज़ों को, उसके खिलाफ कम्प्लीटली हम लोग स्टेप्स उठा रहे हैं। मतलब कई बार बोले तो जो सरकार हमारी तो इंडिया की सरकार क्या कर रही है, एक ही तरफ कॉन्सेंट्रेट है पूरा। कॉन्सेंट्रेट में क्या कर रहे हैं, खाली सेपरेटाइजेशन कराना चाह रहे हैं, हिंदुत्व लाना चाह रहे पूरा, मतलब पूरा अखंड भारत जो प्लान कर रहे हैं लोग, जो प्रैक्टिकली मतलब इलॉजिकल है वो, तो वो चीज़ों को हम लोग इसके खिलाफ ठहर रहे हैं। हम लोग तो खिलाफ हम एक्चुअली ठहरना पड़ रहा है हम लोगों को। डेमोक्रेसी कैसे हमारी डेमोक्रेसी मतलब एक नहीं रहती, जो डेमोक्रेसी को कत्ल करना चाह रहे हैं हम उसका साथ रहना चाह रहे हैं। तो मेन हमारा कहना यही है कि ये जो कानून है इस देश को बांटने का कानून, ये कानून सीए और एनआरसी दोनों अगर एक साथ आप जोड़ ले तो इस देश के जो मुसलमान हैं उस मुसलमान को विदेशी करार देके और बाहर से आए हुए कोई भी मुसलमान छोड़ के बाकी दूसरे धर्म के लोगों को सिटीजनशिप देने की बात कही गई है। हम सिटीजनशिप किसी और को दिया जाए तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर इस धर्म अपने एक धर्म को नहीं लेकिन बाकी धर्म को हाँ, इस तरह का क्यों चीज जो है मोदी सरकार की है। इसका मेन कारण ये है कि देश को बांटा जाए, देश को बांटा जाए, हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटा जाए। क्योंकि 4 साल पहले जो हिंदुस्तान में आग लगी थी आज वो फिर सुलग के धीरे धीरे बढ़ रही है। और मैं ये सुप्रीम कोर्ट से अपील करना चाहता हूँ, जितनी भी याचिकाएं सीए के अगेंस्ट हुई है सब पे क्या नाम है कार्रवाई की जाए। ये बहुत ही दुखद घटना है, कान में गैर संवैधानिक काम हो रहा है। जैसे आप बाहरी मुल्क जैसे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश में गैर मुस्लिम लाइक सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन एंड हिंदूज को ले रहे हैं, वैसे भी आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में भी अहमदिया मुस्लिम है उनको भी प्रताड़ित किया जा रहा है। श्रीलंका में आप देख लीजिए जो तमिलियंस हिंदू है उनको भी प्रताड़ित किया जा रहा है। आप उनको क्यों नहीं ले रहे हैं? आप ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं? आर्टिकल 14, 16, 21 का वायलेशन क्यों कर रहे हैं? तभी मैं कह रहा हूँ कि ये गैर संवैधानिक एक्ट है, इसको जल्दी से जल्दी बंद करना चाहिए। कि बीजेपी उनके अगेंस्ट नहीं है जो हिंदुत्व के अगेंस्ट है, बीजेपी उनके अगेंस्ट है जो बीजेपी के अगेंस्ट है। कल को मैं बीजेपी के साथ हो जाऊं और मैं कुछ उल्टा सीधा भी बोल दूं ना, मैं बच जाऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग को सोचना होगा कि आप एज अ हिंदू सोच के देखो, एज अ हिंदू सोच के देखो कि अगर बीजेपी आपका हिंदुत्व को नहीं बचा रही, वो खुद को बचा रही। बीजेपी खुद एक रिलीजन बन चुकी है आज के डेट में, और वही चीज उसको ये कर रही है, मीडियम बन चुकी है कि मैं आपका रिलीजन से मेरा मतलब एक खुद एक रिलीजन जिसको बोलते हैं वो बन चुकी है वो। और अगर आप उसके अगेंस्ट हो तो आप एंटी नेशनलिस्ट हो। और अगर आप, और सबसे बड़ा जो मैं आप सबसे आपके मीडिया के थ्रू एक ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि क्वेश्चन योर गवर्नमेंट डजंट मेक यू एन एंटी नेशनलिस्ट बट रेदर अ good democratic citizen. Thank you, sir. For more than 20 times I could say 20 times I have told it has been rejected. रीजन क्या है? बायोमेट्रिक इशू। क्या बायोमेट्रिक इशू? कुछ नहीं पता, कभी टेक्निकल इशू कभी बायोमेट्रिक इशू। उस बेसिस पे अगर कल को एनआरसी आता है तो मैं कहाँ जाऊंगा? है सरकार के पास इसका आंसर है? नहीं है। उसके बाद भी इसको ये किया गया, इसका बिल पास किया गया। उस 2019 के इलेक्शंस के टाइम पे पूरी मूवी Law is repealed. इनकलाब